ईयर 1850 का दिखाते हुए इस मूवी का स्टार्ट होता है। यहीं पर एक राइटर दिखाया जाता है जो कि काफी फेमस था। वो राइटर इस सिटी का नहीं था बल्कि कहीं और से किसी से मिलने आया था यहाँ पर। वो राइटर एक घर पे जाके नॉक करता है। वहां पर जो लेडी रहती है वो उसे कहती है चले जाओ। वो समझ रही होती है कि शायद कोई कस्टमर आया है। फिर राइटर उसे अपने बारे में बताता है कि मैं एक कस्टमर नहीं बल्कि एक राइटर हूँ। उसके बाद वो लेडी समझ जाती है और डोर ओपन कर देती है और उसको अंदर आने देती है। वह वो राइटर इस घर में इस लेडी के हस्बैंड से मिलने आया था और इस लेडी के हस्बैंड का नाम थॉमस था, जो कि एक बूढ़ा इंसान था। ये राइटर वहां उस थॉमस से एक स्टोरी सुनने आया होता है। लेकिन जैसे ही वो राइटर बताता है थॉमस से, तो थॉमस उसकी इंसल्ट करने लगता है कि क्या तुम पागल हो, इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हो। लेकिन राइटर इस सबको इग्नोर करता है और थॉमस को कहता है कि मैं आपके पास एक कहानी सुनने आया हूँ। यहाँ पर वो राइटर थॉमस को पैसों की भी ऑफर करता है कि अगर आप मुझे वो कहानी सुना दें तो मैं आपको ये सारे पैसे दे दूंगा। ये कहकर वो पैसे आगे कर देता है, वो सारे पैसे। और उसके बाद फिर वो बात रिफ्यूज कर देता है इस सारी बात से। वो राइटर को कहता है कि तुम चले जाओ गवर्नमेंट हिस्ट्री से चेक करो, वहां पर तुम्हें वो कहानी मिल जाएगी। पर वो राइटर उसे कहता है कि मुझे वो स्टोरी आपके मुंह से सुननी है, ना कि किसी गवर्नमेंट हिस्ट्री से। ये बात सुन के थॉमस को काफी गुस्सा आ जाता है राइटर पे और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। साथ साथ थॉमस ये भी कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये बात सुन के वो राइटर काफी अपसेट हो जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जो थॉमस की वाइफ होती है वो राइटर को वहां से जाने नहीं देती, उसका रास्ता रोक लेती है और उसको रोकती है और माफी भी मांगती है अपने हस्बैंड के बिहेवियर का। थॉमस की वाइफ राइटर से कहती है कि किसी भी बात का माइंड ना करो, क्योंकि उसने वो कभी भी किसी को नहीं बताया उस स्टोरी के बारे में, और इवन कि मुझे भी नहीं। और यहाँ पर थॉमस की वाइफ खुद थॉमस के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम अपनी स्टोरी सुना दो। दरअसल वो लोग काफी ज्यादा फाइनेंशियली भी वीक होते हैं और थॉमस उस अपनी वाइफ को बात मान लेता है, क्योंकि वो लोग काफी पुअर होते हैं और उन्हें पैसों की जरूरत होती है। तो वो इस वजह से मान लेता है और बात उस राइटर को स्टोरी सुनाने को तैयार हो जाता है। फिर वो उसे अपने पास बुलाता है और वो कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हें उतनी ही स्टोरी सुनाऊंगा जितनी तुम बर्दाश्त कर सको, क्योंकि ये कोई आम बच्चों की कहानी नहीं बल्कि बहुत ही दुख की कहानी है। थॉमस बताता है कि ये मेरी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट था कि कुछ बता नहीं सकता। थॉमस अपनी कहानी इस तरह स्टार्ट करता है। ईयर 1820 में होता है और फिर वेल का शिकार किया जाता था, ये उस वक्त की बात है। अब चूंकि वेल का ऑयल काफी ज्यादा महंगा था इसलिए उसका शिकार किया जाता था। उस वक्त काफी लोग वेल के ऑयल का बिजनेस किया करता था और ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी नहीं थी, बल्कि लोगों को तो शौक था इस चीज का और ऑयल निकालने का और शिकार करने का। लोग इवन के इस पे बेट भी लगाया करते थे कि जितनी भी शिप समंदर में जा रही हैं उसमें से ज्यादा ऑयल कौन सी शिप लेकर आती है। वहीं पर एक हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ओवेन होता है। ओवेन एक कंपनी के लिए काम करता था, एक वाइफ भी थी। इसका मतलब ये था कि वो एक अच्छी हैप्पी लाइफ गुजार रहा होता है। ओवेन जिस कंपनी के लिए काम किया करता था वहां पर भी वो वेल का शिकार किया करते थे। जाहिर सी बात है ये कंपनी भी ऑयल हासिल करने के लिए ऐसा करती थी। ओवेन उस कंपनी के हेड से मिलता है। वो ओवेन को बताते हैं कि इस बार हम समंदर में वेल का शिकार करने के लिए एक सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव शिप भेजने वाले हैं। वो लोग ओवेन को कहते हैं कि उस शिप का ऑफिसर हम तुम्हें बना के भेजने वाले हैं। ये सुन के ओवेन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने ओवेन से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम वो कैप्टन बना के भेजेंगे। पर उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि वो कैप्टन तो किसी और को बना रहे थे और वो जिसको कैप्टन बना रहे थे उसका नाम जॉर्ज था। जॉर्ज इस कंपनी के ऑनर का बेटा था। इस बार भी कंपनी ने प्रॉमिस नहीं निभाया और ओवेन को कैप्टन नहीं बनाया। उसने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, लेकिन ओवेन राजी नहीं था। ओवेन बहुत अच्छा बंदा था इसलिए उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है और उसकी बात मान लेता है और उन कंपनी के ऑनर्स को कहते हैं कि मुझे नेक्स्ट टाइम कैप्टन बनाओगे, रिटर्न फॉर्म में दो। और फिर हम देखते हैं कि ओवेन तैयारी कर रहा होता है स्टेलिंग पे जाने के लिए। ओवेन की वाइफ उसको जाने पे काफी खुश नहीं होती। वो ओवेन को कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सही सलामत जल्द से जल्द वापस आओगे। ओवेन की वाइफ उसे एक लॉकेट भी बना देती है ताकि उसका ये प्रॉमिस याद रहे। इसके बाद हमें वो लड़का जॉर्ज दिखाया जाता है जो कि कैप्टन था। वहीं पर जॉर्ज का फादर भी था जो कि उससे कह रहा था कि बेटा जाओ और कामयाब होकर ही लौटना। फिर वो सब जिन्होंने शिप पे जाना होता है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर लोगों को भेजने के लिए बहुत सारे लोग भी आए होते हैं। वहीं पर हमें देखते हैं एक लड़का जिसका नाम होता है थॉमस। जी हाँ, बिल्कुल ये वही लड़का है जो कि बूढ़ा स्टोरी सुना रहा है हमें। थॉमस जो कि शिकार के लिए फॉर फर्स्ट टाइम जा रहा होता है और ओवेन का बचपन का शिकार चाइल्डहुड फ्रेंड भी होता है यहाँ पर। और फिर ओवेन, कैप्टन और जॉर्ज आपस में मिलते हैं और फिर यहीं से उनकी नोक-झोंक शुरू हो जाती है, क्योंकि जो जॉर्ज होता है वो उसको अपना काफी ज्यादा रोब दिखा रहा होता है।
लेकिन ओवेन तो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो जॉर्ज कैप्टन था और उसे उसके सारे ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। एनीवेज वो सफ़र पर शुरू हो जाता है और जैसे ही वो शिप पे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पर ओवेन अचानक से उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं जिसकी वजह से ओवेन अपनी स्किल्स को यूज़ करके उनको उस सर्कमस्टांसेस से बाहर निकाल देता है और ओवेन इसलिए ऐसा कर पाया क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस था और जॉर्ज ऐसा कुछ भी नहीं कर सका क्योंकि उसको कोई भी स्किल्स नहीं थी उसमें। ओवेन की जब ये स्किल्स देखता है तो वो मजीद उससे जेलस हो जाता है और इस बात का बदला वो डिनर टेबल पे रात को लेता है। जॉर्ज ओवेन की काफी ज्यादा इंसल्ट करता है कि तुम गरीब हो और तुम एक फार्मर के बेटे हो, काफी ज्यादा इंसल्ट करता है और वो उससे बर्दाश्त नहीं होती ओवेन से, तो वो उठ के चला जाता है क्योंकि वो कुछ और कर नहीं सकता था और अपने साथियों से कहते हैं कि कल सुबह में जल्दी उठना है। इस शब पे हम एक बात नोटिस करते हैं कि यहाँ पर ना गरीब लोगों को ज्यादा वैल्यू नहीं दी होती। अगले दिन जॉर्ज कमांड करता है, दोबारा से रोब झाड़ने लगता है ओवेन पे और ना चाहते हुए भी ओवेन को उसकी तमाम बातें माननी पड़ती थी। लेकिन तभी ओवेन का ध्यान एक समुद्री तूफान पे जाता है। वो जॉर्ज को बताता है कि आगे समुद्री तूफान है, आगे खतरा है, इसलिए हमें यहीं से मोड़ लेनी चाहिए अपनी शिप। लेकिन जॉर्ज बिल्कुल भी ये बात नहीं मानता और ना वो इस बात को ऑर्डर देता है कि शिप को रोका जाए और वो तूफान में चले जाते हैं। जब वो वहां पर तूफान में जाते हैं तो वो लोग वहां पर फंस जाते हैं और ओवेन वहां पर भी चिल्ला रहा होता है कि शिप को वापस ले चले, लेकिन जॉर्ज अभी तक अपनी जिद पे अटका होता है और वो वापस और ज्यादा अंदर ले जा रहा होता है उस तूफान में। काफी ज्यादा इस जगह पे खतरा होता है और इवन कि उनकी जान को भी खतरा होता है। एनीवेज किसी तरह वो तूफान से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज ओवेन से कहता है कि तुम सबके सामने मुझे सॉरी कहोगे और फिर हम शिप को वापस आइलैंड पे ले जाएंगे, यानी कि बिना शिकार किए व्हेल के हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ओवेन जॉर्ज को समझाने की कोशिश करता है कि देखो सिचुएशन को समझो, अगर हम खाली हाथ वापस चले जाएंगे तो वो लोग क्या कहेंगे, बहुत सही लोगों की जिंदगियों का सवाल है, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं कि अब हम व्हेल का ऑयल लेकर आएंगे। और यहाँ पर ओवेन जॉर्ज को राजी कर लेते हैं, इसीलिए वो फिर आगे सेल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें डायरेक्ट 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है और वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारी व्हेल्स मिलती हैं। वो लोग व्हेल्स का शिकार करने लगते हैं और अपनी बोट्स पे निकल जाते हैं। तभी वो एक व्हेल पे अटैक करता है ओवेन और वो काफी ज्यादा भागने की कोशिश करती है लेकिन फिर मर जाती है। बाद में वो लोग इस व्हेल को शिप पे ले आते हैं और उसका तेल निकालने लग जाते हैं। अब उस किसी को उस व्हेल के अंदर भी जाना था तो थॉमस सबसे छोटा था इसलिए उसको व्हेल के अंदर भेज देते हैं। फिर शिकार किए उन्हें काफी दिन हो गए थे और अभी तक उन्हें कोई शिकार भी नहीं मिल रहा था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनके पास खाने का सामान भी खत्म हो रहा था। अब चूंकि वो लोग ज्यादा आगे तक नहीं गए थे इसीलिए वो बीच में एक आइलैंड पे रुक जाते हैं। वहीं पर वो एक कैप्टन से मिलते हैं जिसने पहले शिकार किया था और वो उससे काफी ज्यादा मुलाकात होती है और फिर वो अपनी स्टोरी बताता है शिकार की और वो उन्हें बताता है कि मैं भी समंदर के बीचों बीच गया था और जहां पर इन्हें एक बहुत बड़ी वेल नजर आई और वो वेल बहुत बड़ी और बहुत ही ज्यादा लंबी थी और इसे ग्रेट वेल कहा गया है। ग्रेट वेल शिप पे अटैक कर दिया जिसकी वजह से उनका शिप डिस्ट्रॉय हो गया था और उसकी वजह से उसका एक हाथ और बाजू भी टूट गया उस कैप्टन का और बाकी सारे साथी भी मर गए। लेकिन ये लोग उसकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेते और समझते हैं शायद एक मन घड़त कहानी सुना रहा है, इसलिए वो कैप्टन वहां से चला जाता है। लेकिन अब इन लोगों के दिल में ये ख्याल आ जाता है कि हमें भी उस जगह जाना चाहिए जहां पर वो ग्रेट व्हील है। इसके बाद वो उस जगह पे जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें डायरेक्ट 14 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है और इतना ज्यादा सफर करने के बाद फाइनली वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो ग्रेट व्हील होती है और कैप्टन ने बताया होता है। वो सब लोग अपने अपने हथियार लेकर बोट्स में जाते हैं उस जगह पे। अब वो लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो अचानक से ओवेन की बोट पे कोई अटैक करता है जिसकी वजह से उनकी बोट उलट जाती है और वो गिर जाते हैं। यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम वो लोग अपनी आंखों से इतना बड़ा वेल देखते हैं। ये ग्रेट वेल होती है। ये वैसा ही वेल था जैसे कि कैप्टन ने अपनी स्टोरी में बताया था। ओवेन के जो साथी होते हैं वो अभी तक शिकार कर रहे होते हैं, शिकार के लिए बोट में ही मौजूद होते हैं और जैसे ही उन्हें चांस मिलता है वो दूसरे वेल पे अटैक कर देते हैं और एक वेल को मार देते हैं। लेकिन ऐसा करते उन्हें ग्रेट वेल देख लेती है और उनकी बोट पे भी अटैक कर देती है और जिसकी वजह से वो शिप डूबने लगता है। अब जो जॉर्ज दूसरी बोट में बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था इसलिए वो उस वेल को वहीं पर छोड़ के वापस अपनी शिप की तरफ जाने लगता है। अब चूंकि उनका शिप डूबने लगा था इसलिए जॉर्ज सबको ऑर्डर देता है कि वो शिप को छोड़ दें और सब बोट्स में आ जाएं। जितना भी खाना पीना था, जो भी हाथ लगा जिसके, वो उसको ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं
कि वो लोग वहां से निकलने के लिए समुद्री मैप को देख रहे थे। लेकिन उन लोगों का वहां से निकलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब फिर से वो लोग एक समुद्री तूफान में फंस चुके थे। ओविन का बचपन का दोस्त भी इसी तूफान में जख्मी हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा होता है। ओविन अपने जख्मी दोस्त की मदद कर रहा होता है, बल्कि बाकियों को तो ऐसा लग रहा होता है कि वो सिर्फ बोझ ही है। इसके बाद हमें 1 महीने के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर इन लोगों के पास सब कुछ खाने-पीने का खत्म हो चुका होता है। उनकी हालत ऐसी होती है कि वो मरने वाले हो रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें सामने एक जज़ीरा नज़र आता है, तो वो उस तरफ सेल करने लगते हैं और उन्हें थोड़ी-सी तसल्ली हो जाती है। अब बस वो लोग किनारे तक पहुँचने वाले होते हैं कि ओवेन को वहाँ कुछ फ़ील होता है, और वो ग्रेट व्हेल थी जो उन सारी बोट्स से टकरा जाती है और उनकी बोट्स टूट जाती हैं। खैर वो समंदर की लहरों के साथ किनारे तक पहुंच जाते हैं, और अब उन लोगों की हालत किसी जानवर से कम नहीं थी। यानी आइलैंड पे जो कुछ भी उन्हें मिलता है वो उसे खाने लगते हैं, क्योंकि जिंदा रहना था उन्हें। जॉर्ज अपने साथियों को आग जलाने को कहता है, ताकि अगर कोई वहां पर कोई शिप होगी तो वो उन लोगों को देख लेगा और वहां से उन्हें ले जाएगा। यहाँ पर वो लोग रह रहे थे, वो एक बंजर आइलैंड था। वहां पर कोई भी आबादी नहीं थी। फिर एक दिन खाने की तलाश में उन्हें एक आइलैंड की में एक केव मिल जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के स्केलेटन्स पड़े होते हैं। इसका मतलब ये कि वहां पर पहले भी लोग आके फंस चुके थे और कोई भी उनकी हेल्प के लिए नहीं आया। ये सब कुछ देख के वो सोच रहे थे कि वो भी एक दिन उन्हीं लोगों की तरह मर जाएंगे। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि दोबारा से बोट्स को रिपेयर किया जाए, और फिर वो वहां से जाने की डिसाइड करते हैं। कुछ लोग वहीं पर रहने का डिसाइड करते हैं, उनमें ओवेन का फ्रेंड भी शामिल होता है। वो कहता है कि मैं यहीं पर आइलैंड में रहूंगा। एनीवेज ओवेन जाते हुए अपने फ्रेंड से प्रॉमिस करके जाते हैं कि मैं वापस जरूर आऊंगा। फिर इसके बाद हमें 48 दिन के बाद की कहानी दिखाई जाती है। उन लोगों का बहुत बुरा हाल हो चुका होता है, वो लोग बहुत मुश्किल से जिंदा थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक साथी मर जाता है। ओविन का एक फ्रेंड उसकी डेड बॉडी को समंदर में फेंकने वाला था, लेकिन फिर वो लोग एक और बहुत अजीब सा डिसीजन लेते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम इसे फेंकने की जगह इसे खा लेंगे। अब चूंकि ऐसा करना उन लोगों के लिए इतना आसान नहीं था, इसके अलावा लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। सब लोग इस बात के लिए काफी परेशान होते हैं, लेकिन कुछ और वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें जिंदा तो रहना था। खैर उसके बाद फिर वो हेल्पलेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और फिर वो अपने फ्रेंड को खा लेते हैं। और कहानी फिर बाद में दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर थॉमस हमें दोबारा से दिखाया जाता है। थॉमस इस जगह पे बहुत ज्यादा दुखी था कि उसे अपने ही साथियों की डेड बॉडी को खाना पड़ा। ये सब कुछ सुन के ओवेन की वाइफ भी रो पड़ती है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है अपने हस्बैंड की इस वाइफ पे। फिर वो थॉमस को कहती है कि इसके आगे की स्टोरी सुनाओ। फिर वो इंसिडेंट के बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये लोग अभी तक समंदर में फंसे हुए थे और बहुत मुश्किल हालात में थे। उनका भूख से बहुत बुरा हाल था। इसी वजह से फिर अब वो एक गेम खेलते हैं सरवाइव करने के लिए, कि जो हारेगा वो मार दिया जाएगा और उसका गोश्त खा लेंगे उसे मिलके। फिर एक दिन वो कैप्टन जॉर्ज हार जाता है। जॉर्ज अपने कज़न को कहता है कि तुम मुझे शूट कर दो और मुझे मार डालो, लेकिन जॉर्ज का वो कज़न उसे शूट करने की जगह खुद को शूट कर लेता है, और फिर बाकी लोग उसे खा लेते हैं। एक दिन फिर से उन्हें वही ग्रेट व्हेल दिखाई जाती है। ओवेन उस व्हेल पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उस व्हेल की आंख देख लेता है, इसलिए वो उस व्हेल पे अटैक नहीं करता, और फिर वो व्हेल भी वहां से चली जाती है। फिर काफी दिन बाद एक शिप दिखाया जाता है, और इस शिप के लोग जॉर्ज की बोट को देख लेते हैं और फिर वो उनकी हेल्प करते हैं। और फिर जब शिप का कैप्टन ये देखता है कि वहां पर बोट में इंसानी हड्डियां पड़ी हैं, तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और वो बोट जिसे ओवेन और थॉमस से दूर हो गए थे, ओवेन और थॉमस बहुत बुरी हालात में थे, लेकिन तभी ओवेन की नजर एक शिप पे पड़ती है और वो उस सपोर्ट को हेल्प के लिए बुला लेता है। एनीवेज वो बहुत मुश्किल से इस खतरनाक सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो उन्हें उनके घर पहुंचाया जाता है, जहाँ पर सिटी के लोग उन लोगों को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग तो मर चुके होंगे। वहां पर ओवेन की वाइफ भी उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वो बहुत खुश होती है। और उसी दिन ओवेन और थॉमस भी मिलते हैं, जहां पर ओवेन थॉमस को निशानी के तौर पे अपनी एक व्हील पिन दे देता है। इसके बाद कंपनी के लोग ओवेन और जॉर्ज को बुलाते हैं और स्टोरी सुनने के लिए कि क्या हुआ उनके साथ समंदर में। ओवेन चूंकि जानता था कि कोई इनकी बात पे यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो वहां से चल जाने लगता है। और जॉर्ज को जाते जाते कहता है कि तुम अपने कैप्टन होने का फर्ज निभाओ और तमाम स्टोरी इनको बता दो। पहले तो जॉर्ज झूठ बोलता है, लेकिन उसके बाद हर बात सच सच बता देता है। लेकिन कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं वो मन घड़त झूठी कहानी बता देते हैं आगे। और फिर हमें फिर से ओवेन दिखाया जाता है। ओवेन चूंकि अब नई लाइफ उसे मिली होती है, इसीलिए वो अपनी नई लाइफ को बहुत अच्छे से स्टार्ट लेता है।
और फिर वादे के मुताबिक वो उस आइलैंड पे जाता है जहाँ पर उसका फ्रेंड होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि अब उसका फ्रेंड मर चुका होता है। और यहाँ पर थॉमस की कहानी भी कंप्लीट हो जाती है। कहानी सुना देने के बाद थॉमस उस राइटर से पूछता है कि क्या तुम इस कहानी को दुनिया के सामने लाओगे। तो राइटर कहता है जी हाँ, पर एक नए टर्न के साथ। उसके बाद हम एक कहानी में देखते हैं काफी महीनों के बाद, जहां पर हम देखते हैं कि राइटर ने बुक लिख दी है और वो काफी ज्यादा फेमस हो गए। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।